नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एमोरी नाम की एक लड़की की है। वो हमसे ये कहती है कि तकरीबन वो जब 26 साल की थी तब उसकी एक बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली थी, एक ऑपरेशन होने वाला था और इस वजह से वो अस्पताल में भर्ती हुई थी। ऑपरेशन के दरमियान जब डॉक्टर ने उसको दोस्तों बेहोशी का इंजेक्शन दिया तो वो ये कहते कि अचानक उसको जैसे नींद ही आ गई। लेकिन वो फिर से जब उसने आँख खोली तो एक अलग ही दुनिया में उसने अपने आप को पाया। एमोरी ये कहती है कि वो तब जब उस जागी थी, वहाँ पर होश में आई थी, वहाँ पर उसका शरीर नहीं दिख रहा था, लेकिन वो सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से जायज़ा ले रही थी। मतलब उसने ये कहा है कि मैं जहाँ पर थी उससे 1 किलोमीटर दूर वहाँ पर अगर कोई एक पंछी भी उड़ रहा है तो वो यहाँ से उसको बहुत ही अच्छे से क्लियरली देख रही थी। और वो जिस जगह पर फ़िलहाल थी उस जगह को उसने कहा है कि एक बहुत ही सुंदर गार्डन या फिर एक बगीचा, या फिर उसको हम वो कहते हैं कि जैसे एक वनस्पति का एक मतलब एक बहुत ही बड़ा जंगल टाइप का वो भाग था। लेकिन जंगल में मतलब ठीक से पेड़ वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा घने पेड़ होते हैं उतने यहाँ पे नहीं थे। जैसे गार्डन का वातावरण होता है वैसा थोड़ा बहुत वो था और वो इतना अच्छा था। और वो ये कहते हैं कि वहाँ की वनस्पतियों में भी कहीं न कहीं एक ऊर्जा का बहुत ही ज़्यादा स्रोत दिख रहा था। मतलब कहीं न कहीं पहले भी मैंने एक आपको कहानी कही थी कि उस वनस्पतियों में भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा है और वो ऊर्जा ही नहीं है बल्कि हम उससे डायरेक्टली कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो वैसे ही एमोरी को भी लगा और वो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा वहाँ पर वातावरण दिख रहा था। और वो ये कह रही थी कि मैं वहाँ पर बहुत घूमी। एमोरी ने वहाँ की 2 बातें कही है कि जैसे ऊर्जा की बात, जैसे वहाँ की वनस्पतियाँ नहीं बल्कि वहाँ के जो फल वगैरह थे वो उनमें भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा थी। और उसके साथ साथ एमोरी ये कहती है कि वहाँ पर जो फूल थे या फिर फल थे उसने जो देखे या फिर पत्ते थे पेड़ के वो अलग थे। मतलब पृथ्वी से उससे रिलेटेड करके हम नहीं देख सकते, वो बहुत ही अलग ही थे, जैसे वो इस दुनिया के ही ना हो। तो इस तरीके से एमोरी कहती है। और वो ये कहती है कि मेरे सामने एक अलग ही दुनिया जैसे मतलब खोज गई थी या फिर किसी एक मतलब प्लेनेट पर कुछ मिला है समझो। तो वहाँ पर अगर हम जाएंगे तो वहाँ का सब कुछ हमारे लिए नया होगा। तो वैसा ही उसके लिए था। लेकिन सिर्फ मतलब उसके विचार ही नए नहीं थे बल्कि वो सारी चीज़ें भी उसके लिए बहुत ज़्यादा नई थी और एक अनजान जैसी थी। एमोरी कहती है कि उसको वो बहुत ही वहाँ पर घूमी, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन वो कह रही थी कि मेरे दिल में भी इन सारी चीज़ों को लेकर ज़रा भी डर नहीं था और वो घूमी, बहुत सारा घूमी वहाँ पर थी, ऐसी कह रही थी। और इसके बाद एमोरी हमसे ये कहती है कि वहाँ पर एक किसी की एक आकृति, उसने कहा है कि सामने से कोई एक आकृति मुझे आते हुए दिखाई दी और वो आकृति धीरे धीरे उसके पास आई। तब उसने ये देखा कि वो एक उच्च बली आत्मा, एक मास्टर थी। वो ऐसे मतलब एंजल जैसी मेरे सामने आई। उसके चेहरे पर इतनी पवित्रता, या फिर उसको देखकर ये लग रहा था कि ये थोड़ी सी ऊंचे लेवल की एक आत्मा है। और उसके चेहरे पर एक स्मित हास्य था। स्मित हास्य करके उस आत्मा ने उसको ये कहा कि तुम यहाँ पर कैसे हो। तो एमोरी ने ये कहा कि मैं अपने जीवन में कभी भी मैंने सुख या फिर शांति का जो एहसास कभी नहीं किया था वो फ़िलहाल मैं इस जगह पे कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उस आत्मा ने उसको ये कहा कि तुम्हें पृथ्वी पर फिर से लौट जाना होगा, तुम्हारा अब तक पृथ्वी का जो जन्म है वो पूरा नहीं हुआ है। बहुत कम समय के लिए तुम यहाँ पर हो, लेकिन तुम्हारी आगे जिम्मेदारी बढ़ने वाली है पृथ्वी पर। तुम उस जिम्मेदारी को किस तरीके से हैंडल करती हो इस पर तुम्हारा भविष्य निर्धारित होगा, या फिर तुम्हारी आत्मा ने जिस कारण के वजह से उस जीवन को चुना है तुम उसमें कितना काम अच्छा करती हो, मेरा ध्यान उस पर है। तो एमोरी ने ये कहा कि मुझे तो इतनी बातें वो समझ नहीं आई, लेकिन उसने हाँ कहा उसको, उस आत्मा को। और उस आत्मा ने ये कहा कि तुम्हें इस वक्त फ़िलहाल मतलब फिर से पृथ्वी पर जाना होगा, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। तो एमोरी ने यह कहा कि तुम हमेशा तुम्हारा जो आशीर्वाद है मुझ पर बनाए रखना, मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। और बाद में वो नीचे आ गई। एमोरी ये कहती है कि अभी वो उस वक्त वो 26 साल की थी, लेकिन अभी वो तकरीबन 45 ईयर्स की है। और उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे बड़े बड़े वाक़या आए कि बहुत सारे दुख भी आए। उसका हस्बैंड भी उसको बाद में छोड़कर चला गया, अकेले उसने अपने बच्चों को वगैरह संभाला। तो उसने यही कहा कि हाँ, उसने सच कहा था कि जीवन में मतलब कुछ महत्वपूर्ण बातें या फिर कुछ ऐसे क्षण आए उसके कि वो ठीक से अपने आप को संभाल नहीं पाई या फिर हैंडल नहीं कर पाई। एमोरी ये कहते हैं कि बाद में उसको ड्रग्स का और शराब का भी नशा लग रहा था, लेकिन पहले वो नशा शुरू होने के बाद उसको समझ आया नहीं। उस आत्मा ने मुझे कहा है कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तो मैं इस तरीके से मतलब अपने आप को बुरी राह पर नहीं लेकर जाऊंगी। तो इस तरीके से उसने इन सारी चीज़ों को अवॉइड किया, अब छोड़ दिया। जब मतलब शुरुआती दौर में वो एक अच्छा हुआ, नहीं तो उसकी लत लग जाने के बाद इंसान को बहुत मुश्किल हो जाती है। और बाद में वो इन सारी चीज़ों से धीरे धीरे मतलब बुरी राह सर छोड़ कर वो अच्छी राह पर बहुत ही अच्छे से चलने लगी। वो इतनी बुरा राह पर गई भी नहीं थी, लेकिन अगर उसमें ही वो डूब जाती तो आप सोचिए कि उसका वेस्ट ही होता ये जन्म। और अभी वो कहीं ना कहीं वो कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में
ठीक ठाक हूँ, समाधानी हूँ और कहीं न कहीं उस आत्मा ने भी मुझे जो भी मैं अच्छी चीज़ों पे अब तक मैंने काम किया है उसके लिए उसने ही मुझे बहुत बार मदद भी की होगी, ऐसा उसको पूरा विश्वास है। तो ये जो एमोरी की कहानी है वो हमें ये सिखाती है दोस्तों कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे हमारे मार्गदर्शक या फिर हमारे गार्डियन आत्मा या फिर उच्च भली आत्माएं जो होती है वो हमारे लिए कभी कभी बहुत कुछ करती है या फिर वह कभी कभी हमें सावधान भी करने की कोशिश करती है। उनके मैसेजेस को हमेशा ही वो एमोरी जैसे आकर डायरेक्टली बताएंगे नहीं, लेकिन सपने में भी कभी कभी कुछ लोगों को दृष्टांत मिलता है या फिर कोई कुछ बुरा करने के लिए जा रहा है तो ऐसे वक्त में उसको कोई रोक रहा है या फिर कोई फ़ोन कॉल करके कहीं पर बुला रहा है। तो इस वक्त ऐसे वक्त में हमें समझना चाहिए कि कोई तो चाहता है ऊपर वाला, उस महाशक्ति वाला, कि आप हम ऐसा कुछ बुरा ना करें। तो उसका जो संकेत है उसको समझकर उस बुरी राह से निकलना ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में दोस्तों आगे बढ़ना होगा। और ये जो कहानी है मुझे लगता है कि इस कहानी से सबसे बड़ी तो ये सीख हमें मिलती है कि आप अकेले नहीं हैं दोस्तों, कोई है जिसको हमारी परवाह भी है और वो हमें मतलब ऐसे जहान से कुछ अच्छी जगह पर ज़रूर लेकर जाना चाहेगा। और कहीं ना कहीं हमारे आत्मा ने जिस कारण की वश हमें इस जीवन दिया है तो उस जीवन में हमें जितना हो सके अच्छा कर्म करके हमारे आत्मा का विकास बहुत ही अच्छे से करने की हमेशा कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।